विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे जीवन में अनेक तरह की स्थितियां देखी हैं और अनेक स्थितियों से हम गुजरे भी हैं, लेकिन ये अद्वैत क्या है और यह अद्वैत की स्थिति क्या है? साथ ही हम इस विश्व शांति संवाद माला के भाग में जानेंगे पसायदान का सार। तो चलिए डॉक्टर संजय उपाध्याय सर के साथ आज का हम अपना भाग शुरू करते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी का जो मन है, वो मन अगर पूरे विश्व से भर गया है, जो हृदय वो पूरे विश्व से भर गया, विश्व समाया है, तो ये अद्वैत की स्थिति है। अद्वैत की स्थिति क्या है? व्यक्ति से शुरुआत करके हम पहुँचे समष्टि के पास, और व्यक्ति से जब समष्टि के पास पहुँच जाता है योगी, तो समष्टि में ये बात आती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ती है। आप जिस भौतिक दुनिया में रहते हो, वहाँ से जो योगवित्तम है वो ऊपर चला जाएगा, आकाश की तरफ चला जाएगा। क्यों? आदि पुरुष कौन है? ऊपर है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा, ख मतलब आकाश में। तो जो आदि पुरुष है, आदि पुरुष जो है, उसके पास मतलब पर ब्रह्म के पास, विश्वेश्वर राव के पास, ऊपर विश्वात्मक भगवान के पास। तो जब ऊपर से योगी की दृष्टि भगवान की दृष्टि हो जाती है, तो वो समष्टि की दृष्टि में सब दिखाई देते हैं। और इसीलिए ये दृष्ट और अदृष्ट दोनों को विजय मिलना चाहिए। ये जो मांग है, ये मांग महत्व रखती है, ये मांग डिवाइन है। ऐसी पायस मांग और कहीं नहीं मिलेगी, इतनी पुण्यवान मांग और कहीं नहीं मिलेगी। विश्व शांति संवाद माला के माध्यम से हम आपसे यही विनती करने वाले हैं कि आप देखिए, किताब आपको मिल जाएगी। संत ज्ञानेश्वर जी ने कही हुई ज्ञानेश्वरी जो है, उसकी किताब मिलती है। मराठी सीखिए, उसके लिए देखिए वो किताब में क्या लिखा है, और जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको महसूस होगा कि ये जो बात चल रही है वो विश्व शांति की ओर चल रही है। और उस विश्व शांति के अंतिम चरण पर ये पसायदान आता है, वो भी 18वें अध्याय में। जिस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि इति में ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यम तरम मया विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। क्या है? यथ इच्छसि तथा करो, जो इच्छा मन में आएगी वैसे करो। और वही बात यहाँ पे है, जो जो चाहे वो पाए। जिसकी इच्छा है, जो इच्छा है वो इच्छा पूर्ति हो, ऐसी मांग इस पसायदान में की है। और इसीलिए ये जो पूरा पसायदान है, जो हमें विश्व गीत करके दुनिया के सामने ले जाना है, और उसी के कारण विश्व शांति संवाद माला में पिछले कई एपिसोड से मैं इस एक ही विषय पर आपके साथ बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर सुनने वालों के मन में ये भाव जागृत हुआ, जिस तरह से ये प्रसाद मांगा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो सज्जनता की हम बात करते हैं, जो शुचिता आचरण की हम बात करते हैं, वो आचरण करने वाले लोग इस दुनिया में उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। और जैसे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, शुचिता आचरण वालों की, विश्व शांति की ओर ये पूरी दुनिया जाएगी। और यही मकसद है। और इसीलिए ये जो 9 श्लोक मैंने आपके सामने रखे हैं, उन 9 श्लोकों के बारे में फिर एक बार, जब ये विश्व शांति संवाद माला का आखिरी पर्व होगा, उस पर्व में मैं इस पसायदान के बारे में, उसका जो दूसरा अर्थ है वो आपके सामने रखूँगा। और वो अर्थ है अध्यात्म का अर्थ है। ये जो मैंने आज आपके सामने रखा है, जो संवाद आपके सामने प्रस्थापित किया है, उस संवाद में मैंने जो मांग है, जो आप समझ सकते हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस मांग के पीछे उसका जो गूढ़ार्थ है, वो गूढ़ार्थ हम विश्व शांति संवाद माला के आखिरी पर्व में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि ये जो पसायदान है, इसके बारे में आज अगर आप समझ जाओगे, तो ये जो प्रार्थना है, ये जो विश्व प्रार्थना है, ये विश्व प्रार्थना आज हमें चाहिए। आज
पूरी दुनिया में जिस तरह से झगड़े चल रहे हैं, जिस तरह से विसंवाद है, जिस तरह से युद्ध की आशंका बार बार हमारे सामने आती है, अब ये कोविड पैंडेमिक की बात बनी है, वो भी क्या एक युद्ध का शस्त्र है क्या, ऐसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब रुकना चाहिए और ये रोकने का एक ही तरीका है और वो है ये जो पूरा विश्वात्मक भगवान है उसके चरणों में शरण जाना। और इसलिए ये बड़ा गुंबद विश्व शांति प्रार्थना सभागृह, उसी के बाजू में जिस भगवद गीता का निरूपण संत ज्ञानेश्वर जी ने किया और आखिरी समापन में उन्होंने ये पसायदान मांगा, वो भगवद गीता का जो मूल आरंभ क्षण है उसका बड़ा स्टैचू, बड़ा प्रतिमा चित्रकार सर ने बनाया है। बड़ा रथ है और श्री कृष्ण और अर्जुन रथ से नीचे उतरकर श्री कृष्ण के सामने शरण आ चुका है और श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का प्रबोधन कर रहे हैं। ऐसा बड़ा स्टैचू है और इसी गुंबद के इमारत में आपको ये जो ग्रंथों के बारे में हमने बात की, मतलब ज्ञानी लोगों की बात की, वो उस लाइब्रेरी में भी है और ऊपर जो 54 स्टैचूज है उनमें भी है। उसमें जो शास्त्रज्ञ हैं, उसमें जो धर्मगुरु है, उसमें जो अलग अलग संत हैं, जो समाज कार्य करने वाले लोग हैं, इन सभी 54 स्टैचूज के माध्यम से वही बार बार लहरें आपके सामने आती रहेगी, जो लहरें हम सभी को लेकर विश्व शांति की ओर प्रस्थान करेगी। इसलिए ये पसायदान बहुत अहम महत्व रखता है। मैं उसे मराठी में जो शब्द है वही कह रहा हूँ, पसायदान। अच्छा शब्द है, रिदमिक है, पोएटिक है, काव्यात्मक शब्द है, लेकिन प्रसाद का जो दान मांगा है वो मांग स्वार्थ नहीं है, उस मांग में परमार्थ है, उस मांग में व्यक्ति नहीं है, उस मांग में समष्टि है। और जब कोई एक आदमी समष्टि की अच्छाई चाहता है, समष्टि के लिए, पूरे दुनिया के लिए कुछ मांगता है, तो उस व्यक्ति का जो हृदय है वो हृदय जब तक ज्ञान से भर नहीं जाएगा, उसके बुद्धि में इस तरह से विचार नहीं आएंगे। और इसलिए इनका नाम भी है संत श्री ज्ञानेश्वर। क्या है? ये ज्ञान के ईश्वर है और ज्ञान के ईश्वर है इसलिए इस तरह से समष्टि का भला चाहते हैं, पूरी दुनिया का भला चाहते हैं। जाइए, ढूंढिए, किसी भी ग्रंथ में ढूंढिए, पूरे विश्व में ढूंढिए, साहित्य में ढूंढिए, ये जो मांग है ऐसी मांग और कहीं नहीं मिलेगी। और इसलिए ये विश्व गीत हो सकता है, बस आपके दिल में वो बात आनी चाहिए। यह पसायदान विश्व शांति के लिए काफ़ी महत्व रखता है और हमें बताता है कि हमें एक दूसरे के प्रति एकता और निस्वार्थ की भावना रखना, यह सीख भी देता है। आज हमने इस भाग में अद्वैत की स्थिति के बारे में भी जाना और उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, यह भाग में सुना। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई सीख आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के एक अगले भाग में। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति संवाद माला, एक कदम विश्व शांति की ओर। नमस्कार।